हेलो स्टूडेंट, मैं चंदन आपको निर्देशांक ज्यामिति के प्रश्नावली 7.2 का 5वां सवाल बताने वाला हूँ। ठीक है, आप अपनी किताब को खोल लीजिए। मैं आपको 5वां सवाल स्टार्ट करने वाला हूँ। कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात हमको ज्ञात करना है। ठीक है, कह रहा जिसमें बिंदु नहीं बोला, बिंदुओं बोला है। बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड यक्ष से विभाजित होता है। बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, इसको मिलाने वाला रेखाखंड यक्ष अक्ष से विभाजित करता है। यक्ष अक्ष देखिए, हमको यक्ष अक्ष दिया लेकिन वाई अक्ष नहीं दिया, तो वाई को हम मान लेंगे 0। ठीक है, और इसमें बिंदु कौन कौन दिया है? 1, -5 एक बिंदु ए है। बी वाला क्या है? -4, 5 ये बी बिंदु है। ठीक है, कह रहा इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको अनुपात ज्ञात करना है, फिर निर्देशांक भी ज्ञात करना है आपको। देखिए सवाल हमने पढ़ दिया आपको। अब देखते हैं, हम मानते हैं। ठीक है, माना ए व बी को के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित किया गया है। मतलब ए बिंदु यहाँ पर है, इसको के और 1 के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो हम क्या करते हैं, इसको हम x1 मानते हैं, इसको y1, इसको x2 मानते हैं, इसको y2। ठीक है, सुना है? पहले से x बिंदु है, ए y बिंदु पहले से जानते ही हैं। ठीक है, ए m1 है, ए m2 है। ठीक है, अब फार्मूला हम लगा देते हैं। फार्मूला क्या है? x, y इक्वल टू m1 x1 प्लस x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2 ये है कामा। फिर उसके बाद में m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2 ये फार्मूला है। ठीक है, इससे पहले हमने सवाल ये फार्मूला बताया है। ठीक है, यक्स का मान कितना दिया? यक्स का मान x है, y का मान कितना दिया है? y का मान 0 है, क्योंकि कुछ नहीं दिया है, खाली x अक्ष दिया, y अक्ष नहीं दिया था। हमने x अक्ष वैसे उतार लिए, y अक्ष को हमने 0 मान लिया। ठीक है, आगे m1 का मान कितना है? m1 का मान k है, गुणे x2 का मान कितना है? x2 का मान -4 है, प्लस m2 का मान कितना है? 1 है, गुणे x1 का मान क्या है? 1 है, अपान m प्लस m2 m1 m2 m1 कितना है? k है, प्लस m2 कितना है? 1 है, कामा m1 कितना है? k है, यहाँ देखो m1 k है, गुणे y2 कितना है? 5 है, m2 कितना है? m2 1 है, गुणे y1 क्या है? -5 है, अपान m1 प्लस m2 k प्लस 1, इसको जोड़ देंगे। ठीक है, अभी देखो a किसके बराबर? इसके बराबर है, और a वाला इसके बराबर है, राइट। तो हम x बराबर हम ले लेते हैं यहाँ पर प्लस माइनस माइनस है, 4 एकम 4 के। ठीक है, 1 करने में a प्लस 1
अपान में कितना है के प्लस 1 कामा वह लिख देते हैं। इसके बराबर ए है तो 0 बराबर 5 करने 5 के प्लस माइनस 5 करने 5 अपान के प्लस 1। ठीक है, अभी क्या है, ये भागे में इधर आ जाएगा गुणे में, यक्स गुणे में हो जाएगा के प्लस 1 इक्वल टू -4 के प्लस 1। ठीक है, ये बचेगा, ये तो इधर आ गया। ठीक है, वह ये क्या है, भागे में इधर आ जाएगा गुणे में हो जाएगा 0 कामा 0 कोष्टक में 1 प्लस 1 इक्वल टू 5 के माइनस 5। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं, देखिए इसको हमने ऐसे रहने दे रहे हैं। ठीक है, इसको हमने ऐसे रहने दे रहे हैं के प्लस 1, इसको ऐसे रहने बराबर माइनस की 4 के प्लस 1 ऐसे रहने दे रहे हैं। वाह, इसको क्या कर देना है, अभी एक का दोबारा उतारें, इसको इसमें इतने बनाने दो। ठीक है, इसका भाग हम किसी भी संख्या में 0 भाग देते हैं, उसका मान 0 हो जाता है। यहाँ कितना आया 5 के, देखिए यहाँ से भी हमने 5 कॉमन ले लिए, 5 कॉमन लिए, बचा क्या के बचा माइनस, यहाँ 5 निकल के बचा 1। ये क्या भागे में है, सॉरी गुणे में, इधर आ जाओ भागे में, इसका मान भी 0 हो जाएगा। यहाँ बचेगा के माइनस 1, भाग देंगे इसका मान 0 हो जाएगा, के माइनस 1, ये माइनस इधर आ जाएगा प्लस में जाएगा 1 बराबर के का मान कितना है 1। ठीक है, अब हमको के का मान तो 1 मिल गया। अब हम के का मान जहाँ जहाँ यहाँ पर है ना एक्स का मान को ज्ञात करना है। अभी इसमें हम रखेंगे के का मान रखने पर के यहाँ एक्स ऐसे उतार लेंगे, के का मान कितना 1 है, 1 प्लस 1 बराबर -1 सॉरी -4, के का मान 1 है प्लस 1, 1 1 2, यहाँ पर के एक्स गुणे 2, 1 1 2 हो जाएगा बराबर 4 का नम 4 प्लस 1, एक्स गुणे में इधर भागे में हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 4 में से 1 घटा देंगे -3, ये गुणे में इधर आ जाएगा भागे में हो जाएगा। देखिए हमको एक्स का मान आया गया -3/2 और के का मान इतना, हमको पूछा निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, तो निर्देशांक क्या भैया, यहाँ कितना है एक्स कामा वाई, एक्स का मान हमने कितना निकाला -3 का अपान 2 -3/2 कामा वाई का मान पहले से कितना था 0 रख दिए, ऐसा निर्देशांक आ गया, एक मान आ गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर इसके आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक आगे देखते हैं। तो डिस्टर्ब खराब हो गया। अब 5वां सवाल देखते हैं। अब 5वां हो गया, 6वां सवाल कह रहा है कि यदि आप अपनी किताब में देखिए, यदि बिंदु 1, 2, 4, वाई और x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज जिसका समान अंतर हो, उसको समांतर कहेंगे। देखो इसके बीच में अंतर समान हो,
तो इसको समांतर कहेंगे कि शीर्ष है, ठीक है। ये पहला 1, 2 इसका शीर्ष है, ए 4, y इसका शीर्ष है, x, 6 इसका शीर्ष है, 3, 5 इसका शीर्ष है। कह रहा तो x और y का मान ज्ञात करना, ठीक है, x और y का मान ज्ञात करना। अब देखो हम पहले क्या कर रहे हैं, इसके विकर्ण जो है इसको देखते हैं। विकर्ण एक है, एक विकर्ण ए है, ठीक है। इसके विकर्ण देखते हैं। तो विकर्णों के लिए हम पहले निकालते हैं। इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, तो डी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए समांतर श्रेणी के विकर्ण देख लिए, ए सी बी डी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब इसके विकर्ण के हम दूरी ज्ञात करेंगे। ए सी के बीच की दूरी, ए सी देखिए, अब इसके बीच में हम मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, मध्य बिंदु, ठीक है। यहाँ पर तो क्या करते हैं, विकर्ण, ठीक है, विकर्ण ए सी के लिए, विकर्ण ए सी के लिए, ठीक है। इसको हम x1 मानते हैं, इसको y1, इसको हम x2 मानते हैं, इसको y2, ठीक है। और यहाँ P, Q बड़ा लिख दे रहे हैं, P, Q। यहाँ P का मान x1 प्लस x2/2 अब फिर यहाँ पर y1 प्लस y2/2, ठीक है। ये है आपका P Q का, मतलब P का मान A है, Q का मान A है, ठीक है। अब अब विकर्ण अब बी डी के मान देखते हैं, बी डी के लिए विकर्ण बी डी पहले क्या है, बिंदु वही लेते हैं, P, Q लेते हैं, ठीक है। फार्मूला तो वही रहेगा ना, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। अब देखिए हमने पहले ए लिया तब जाके सी लिया, तो पहले इसको x1 y1, इसको x2 y2 माने, ठीक है। अब देखते हैं x1 मान कितना है, x1 का मान कितना है, 1 है, प्लस x2 मान कितना है, x2 मान x है /2, y1 का मान कितना है, y1 का मान 2 है, प्लस y2 का मान कितना है, 6 है /2, ठीक है। यहाँ पर अब इसको बी डी के लिए ना, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मानेंगे, ठीक है। x1 कितना है, 4 है, प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान 3 है /2, y1 का मान कितना है, y है, y2 का मान कितना है, 5 है /2, ठीक है। 4 3 7/2 एक कोष्टक में, फिर y प्लस 5/2, ठीक है। मतलब इसका मान a है, इसका मान a है। देखिए ए का मान कितना, इतना है, इसका मान इसका इतना है, इसका मान इतना है, इसका मान इतना है, राइट। हमको क्या करना है, देखिए P बराबर P है, जब P बराबर P रहेगा, जितना P रहेगा यहाँ P है, यहाँ P है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मान भी बराबर होगा, ठीक है। क्यों बराबर तो इसका मान भी बराबर रहेगा, ठीक है। तो अतः P बराबर P व Q बराबर Q, ठीक है।
पी बराबर पी, क्यू बराबर क्यू। पी का मान कितना है 1 प्लस एक्स अपान टू बराबर इस पी का मान कितना है, इस पी का मान कितना है 7/2 व क्यू इस क्यू का मान कितना है 2 प्लस 6 अपान 2, ठीक है। और इस क्यू का मान कितना है 5 प्लस वाई प्लस 5/2, ठीक है। अब देखें 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये प्लस में उधर चल जाएगा माइनस में, एक्स बराबर जो 7 - 1, एक्स बराबर 7 में से 1 घटा देंगे 6 आया एक्स मान। अब देखिए अब क्या करते हैं 6 2 8, ठीक है, 6 2 8, यहाँ पर 8 रहने दे रहे हैं, ये प्लस में इधर आया -5 हो जाएगा बराबर वाई, तो वाई बराबर हो जाए 8 में से 5 घटा देंगे 3 आएगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है हमको सवाल में, क्या कह रहा है सवाल में, कह रहा है कि एक्स वाई का मान ज्ञात करना था, बस हो गया। और क्या एक्स का मान 6, वाई का मान 3, यह आंसर आ गया। इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका, चलिए आगे देखते हैं। सतवां कह रहा है, सवाल देखिए अपने बुक्स में, कह रहा बिंदु ए की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमको बिंदु ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। कह रहा कि ए और बी, ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए वृत्त है, इसका ये व्यास है, व्यास का नाम ए है, ये बी है, ठीक है, व्यास है। कह रहा जिसका केंद्र 2, 3 है, और केंद्र कितना दिया है 2, -3, एक केंद्र दे दिया है, मतलब ये एक इसका, ठीक है। हमको एक्स का मान, ये वाई का मान हमको दे दिया है, ठीक है। अब कह रहा बी के निर्देशांक 1, 4 हैं। कह रहा ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हाँ, ठीक है। इसको यहाँ हम नहीं मानेंगे, ठीक है। ए हम मान लेते हैं ए का निर्देशांक एक्स वाई है, ठीक है। इसको पी मान लेते हैं, इसको क्यों जैसे पहले सवाल में लगाएं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हम क्या है इसको x1 मानते हैं, इसको y1, इसको x2 मानते थे, इसको y2, राइट। ए पी क्यू ही बेकरा, तो पी क्यू पी कामा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है x + 1 x1 + x2 अपान 2 y1 + y2 अपान 2, ठीक है। इसको भी यहाँ रख दे रहे हैं पी कामा क्यू, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। पी का मान कितना दिया है, पी का मान कितना 2 दिया है, कामा क्यू का मान कितना दिया है -3 दिया है, राइट, बराबर x1 का मान कितना दिया है x प्लस x2 का मान 1 अपान 2, y1 का मान कितना दिया है y दिया है, प्लस y2 का मान कितना दिया है 4 दिया है अपान 2, ठीक है। देखिए a इसके बराबर है, a इसके बराबर है, तो 2 बराबर x + 1 अपान 2 व -3 बराबर y + 4 अपान 2, ठीक है। ये भागे में दर गुड़े में 2 दूनी 4
बराबर x प्लस 1 व 2/3 6 माइनस 2/3 6 माइनस 6 बराबर y प्लस 4। ठीक है, ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, 4 माइनस 1 बराबर x। तो x बराबर 4 में से 1 घटा देंगे 3 आ जाएगा। यहाँ क्या, ये माइनस इधर ये प्लस में इधर आ जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 4 बराबर y बराबर माइनस माइनस जानते हैं जोड़ते हैं, माइनस 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 लगा के 6 4 10। ठीक है, तो ये x का मान ये y का मान हमको आ गया। अर्थात ए बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया, ए बिंदु का निर्देशांक कितना हो गया भैया, x कामा y, x कामा y। x का मान कितना दिया है 3, y का मान कितना दिया -10। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर, बता लीजिए। ठीक है, और 3 सवाल है, अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका।